अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। सिदरतुल मुंतहा का जिक्र मेराज के अंदर पाया जाता है। सिदरा अरबी ज़बान में बेरी के दरख्त को कहते हैं, लेकिन उलमाए किराम बयान फरमाते हैं सिदरतुल मुंतहा के दरख्त को दुनिया की बेरियों के दरख्त पर कयास नहीं किया जा सकता। अल्लाह ही जानता है कि वो किस तरह की बेरी होगी। और मुंतहा के माने आखिरी हद, यानी वो मकाम जहाँ से आगे जाने की इजाज़त मखलूक को हासिल नहीं। सिदरतुल मुंतहा वो जगह है जहाँ पर हर आलम का इल्म ख़त्म हो जाता है और उसके आगे जो कुछ भी है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। रसूलुल्लाह के अलावा भी उस मकाम के आगे कोई नहीं गया। मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं सिदरतुल मुंतहा की जड़ पहले आसमान में है और फैलाव सातवें आसमान में। मेराज की रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आसमान पर ले गए और फिर अल्लाह के हुक्म से एक के बाद दूसरे आसमान को पार करते हुए सातवें आसमान को पार कर गए तो फिर सिदरतुल मुंतहा का मकाम आया। वहाँ एक अजीम दरख्त मौजूद है। उसके फल मकाम हिज्र के मटके जैसे थे और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। हिज्र दरअसल कौम आद की ममलकत का दारुल सल्तनत था। वहाँ के पत्थरों और मिट्टी की चीज़ें या प्रोडक्ट बहुत मशहूर थे। तौरात जैसी मुक़द्दस किताबों में भी इस दरख्त का जिक्र मिलता है। हज़रत मूसा, सुलेमान और ईसा अलैहिस्सलाम के इरशादात में भी इस दरख्त का जिक्र मिलता है। ज़बूर में इस दरख्त को द ट्री ऑफ लॉर्ड का दरख्त कहा गया है। हदीस पाक में है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बयान फरमाते हैं सिदरतुल मुंतहा छठे आसमान पर है। ज़मीन से ऊपर जाने वाली चीज़ें उस जगह जाकर रुक जाती हैं, फिर उन्हें फरिश्तों के ज़रिए वसूल किया जाता है और इसी तरह ऊपर से आने वाली चीज़ें उस दरख्त पर जाकर रुक जाती हैं, फिर उन्हें नीचे तक पहुंचा दिया जाता है। उलमा बयान फरमाते हैं कि उस दरख्त के करीब जन्नतुल मावा है, जो जन्नत का आला तरीन मकाम है, जहाँ क़यामत से पहले शहीदों की रूह को ठहराया जाएगा। रवायतों में आता है कि उसके हर पत्ते पर एक फरिश्ता खड़ा है और हर पत्ता अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है। उसकी शाखों पर सब्ज़ रंग के परिंदों का हुजूम बैठता है। बाज़ उलमा ने लिखा कि वो सब्ज़ रंग के परिंदे अंबियाए अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहें हैं। वो दरख्त ऐसा दरख्त है कि जिसके तने की चौड़ाई 73 सालों के बराबर है। उस दरख्त की जड़ों से 2 नहरें रवां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात उन नहरों को देखा तो जिब्रील अमीन से दरियाफ्त किया कि ये बातनी और ज़ाहिरी नहरें कहाँ जाती हैं। इस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बातनी नहरें जन्नत में जाती हैं और ज़ाहिरी नहरें दुनिया में गिरती हैं, जो दरियाए नील और दरियाए फुरात है। ये बात ज़ाहिर है कि सिदरतुल मुंतहा ज़मीन से अरबों खरबों मील दूर है, लेकिन सवाल ये है कि सिदरतुल मुंतहा से वो नहरें किन रास्तों से नहरें फुरात और दरियाए नील तक पहुंची। साइंसदान हमेशा इस खोज में लगे नजर आते हैं कि आखिर इस ज़मीन पर पानी कहाँ से आया। कुछ साइंसदान का कहना है कि ज़मीन पर पानी उस वक्त से है जब से ये ज़मीन वजूद रखती है, जबकि हाल ही में होने वाली एक रिसर्च ने बताया कि शायद ज़मीन पर पानी अरबों साल पहले किसी मेटराइट के जरिए यहाँ लाया गया था और 3 अरब साल पहले से पानी इस ज़मीन पर मौजूद है। अब सवाल ये है कि वो मेटराइट जो अरबों साल पहले आए थे, क्या वो उस जगह से आए थे जिस जगह सिदरतुल मुंतहा मौजूद है। एक नज़रिए के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलने वाली नहरें इस दुनिया की तरफ गैबी रास्तों से आती हैं, जिनको साइंस की ज़बान में पोर्टल कहा जाता है। पोर्टल वो दरवाज़ा होता है जिसके ज़रिए हम हज़ारों सालों का रास्ता पल भर में तय कर सकते हैं। अब यूँ महसूस होता है कि इन नहरों को इस दुनिया में लाने के लिए अल्लाह के हुक्म से इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। कुरान पाक में एक सूरह मारिज के नाम से मरसूम है, जिसके माने आसमान पर जाने का रास्ता है, यानी ऐसा रास्ता जो इस ज़मीन को किसी और ही जहान से कनेक्ट करता हो। और इसी सूरत में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की तरफ से ऐसे रास्ते हैं जिन्हें फरिश्ते और रूहें इस्तेमाल करती हैं ताकि वो ऊपर की तरफ चढ़ सके। और कयास कहता है कि शायद पोर्टल के ज़रिए वो नहरें यहाँ तक पहुँचती हैं। फिल मुख्तसर सिदरतुल मुंतहा तक वही शख्स जा सकता है जिसको अल्लाह चाहे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। ऐसी ही नॉलेजफुल हिस्ट्रिकल वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लेजेंड्स ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।